कानपुर के माफिया वकील अखिलेश पर हुआ ऐसा चौंकाने वाला खुलासा, पुलिस अधिकारी भी रह गए सन्न, योगी भी जानकर दंग, अब तगड़ा एक्शन होना तय। एक नहीं तीन खुलासे जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान, कैसे वकालत की आड़ में किया अफसरों संग मिलकर गलत काम, करीबियों में उड़ी अब रातों की नींद। कानपुर के माफिया वकील अखिलेश को लेकर ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसने कई अफसरों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खबर तो ये तक है कि अब योगी ने सख्त एक्शन लेने की बात सभी अफसरों से लेकर अखिलेश के करीबियों के लिए कह दी है, जिसने अखिलेश दुबे का समर्थन करने वाले पुलिस अधिकारियों में भी खलबली मचा दी है। बताया जा रहा है कि अखिलेश दुबे अपने घर में एक दरबार चलाता था, जिसे साकेत दरबार के नाम से लोग जानते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ से ये तय होता था कि किसे कैसे फंसाया जाना है, किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना है, इन सब पर पूरी प्लानिंग होती थी। दावा तो ये भी है कि इसमें कई पुलिस प्रशासन से जुड़े अधिकारी भी शामिल होते हैं। इतना ही नहीं, अब तो ये भी पता लगा है कि अब तक जिसे लोग केवल फर्जी मुकदमे और धमकियों का खिलाड़ी मानते थे, वो असल में खाकी और पूरे सरकारी तंत्र को जेब में लेकर अरबों की संपत्ति खड़ा करने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला है। माफिया अखिलेश वकील दुबे के खिलाफ 3 ऐसे बड़े खुलासे हुए हैं जिसने न सिर्फ पुलिस को हैरान कर दिया है बल्कि राजनीति में भी भूचाल ला दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये है कि दुबे ने पुलिस को अपनी निजी दरबार में बदल दिया था। किसी का भी कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR निकलवाना, लोकेशन ट्रेस करना और फोन को लिसनिंग पर लगाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। कुछ पुलिस कर्मियों पर दुबे के इशारे पर काम करने का भी आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि इसी ताकत के दम पर उसने अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को या तो झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भेज दिया या फिर पूरी तरह बर्बाद कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि MP MLA तक दुबे के खिलाफ बोलने से डरते थे, क्योंकि सब जानते थे कि पुलिस के कई अधिकारी उसके इशारे पर काम करते हैं। कि दूसरा सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि दुबे ने सिर्फ पुलिस को नहीं बल्कि DM ऑफिस और नगर निगम को भी अपने कब्जे में कर लिया। एक फोन पर बड़े से बड़ा काम हो जाता था। सरकारी जमीनों पर कब्जा करने से लेकर प्रॉपर्टी के बड़े सौदे तक हर जगह उसका सिंडिकेट एक्टिव था। जिसने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई, उसके घर टैक्स, बिजली विभाग या अन्य विभागों के छापे पड़ गए। कई लोग सामने आ चुके हैं जिनका कहना है कि अखिलेश की वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। यहाँ तक कि कुछ लोग मजबूरी में शहर छोड़कर भाग गए। ये नेटवर्क इतना मजबूत था कि दुबे कानपुर से लेकर लखनऊ तक अफसरों को परेशान कर देता था। इसके साथ ही तीसरा सबसे चौंकाने वाला खुलासा अरबों का साम्राज्य और अफसरों की सांठगांठ है। बताया जाता है कि दुबे 3 दशक पहले किराए के मकान में रहता था, लेकिन आज अरबों की संपत्ति का मालिक है। उसके पास यूपी ही नहीं कई राज्यों में भी जमीन जायदाद का जाल फैला हुआ है। ट्रांसफर पोस्टिंग पर आने जाने वाले अफसरों के जरिए उसका नेटवर्क पूरे प्रदेश और देश में फैल गया। दुबे की जांच में ये साफ हुआ है कि उसने वर्दी की ताकत और अफसरों की मिली भगत से ऐसा साम्राज्य खड़ा किया है। अब सवाल उठ रहा है कि जब पूरा तंत्र उसकी जेब में था तो आखिरकार दुबे जेल कैसे पहुंचा? इसका जवाब है योगी सरकार की सख्ती, क्योंकि इस बार पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने झूठे मुकदमों को स्टैंड ही नहीं होने दिया। दुबे की चालाकी काम न आई और उसे 7 अगस्त को जेल जाना पड़ा। खबर ये भी है कि दुबे के खिलाफ गठित SIT ने उसके कई राज खोले हैं और योगी सरकार अब बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि अब दुबे का खेल खत्म होने वाला है और उसकी पूरी संपत्ति व नेटवर्क की जांच होगी। 3 बड़े खुलासों के बाद अब सबसे ज्यादा टेंशन दुबे के करीबियों में है। वे अफसर, कर्मचारी और कारोबारी जो उसकी पार्टनरशिप में शामिल रहे, अब खुद को बचाने की जुगत में लगे हैं। कानपुर से लेकर लखनऊ तक उसके चहेतों की धड़कनें तेज हो गई हैं। लोग दबी आवाज में कह रहे हैं कि योगी का बुलडोजर चलेगा तो उसका पूरा साम्राज्य ध्वस्त हो जाएगा। अब आगे क्या होता है, इसी पर सबकी नजरें टिकी हुई।